दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप देख रहे हैं मुझे एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। जैसा कि मैं जब भी आपके सामने आता हूं तब आपके सामने एक नया और अलग विषय लेकर आता हूं। आज भी आपके सामने एक नया और अलग विषय लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास जो विषय होते हैं वो होते हैं इस सरकार के पोल खोलने वाले। जैसा जब भी हम आपको कोई एक खबर बताते हैं वो खबर का मकसद ही ये होता है कि जो सरकारी यंत्रणा है वो किस तरीके से काम कर रही है और सरकार के जो बड़ी रकम लेकर आला अफसर किस तरीके से गोरख धंधे को, भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, यह उजागर करने का हमारा मकसद होता है। ना कि हम इन लोगों को किसी चीज़ के लिए परेशान कर रहे हैं या किसी चीज़ को लेकर हम इन्हें, हमारा मकसद ही इस खबर को लेकर यह होता है कि हम केवल वो जागरूकता लाए और समाज में जो यह सरकारी कर्मचारी है जो लाखों रुपए की अपनी तनख्वाह लेकर वो किस तरीके से सरकारी काम को अंजाम देते हैं और सरकारी काम करने के साथ साथ वो किस तरीके की भ्रष्टाचार की गतिविधियां करते हैं, इसे उजागर करने का मेरा मकसद होता है। ना कि हम यह खबर से किसी को हम आहत पहुंचाना चाहते हैं और ना ही हमारा मकसद होता है कि यह खबर से केवल भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ही हम आप तक के यह खबरें ढूंढ के लाते हैं। आज हमने जो खबर लाई हुई है वह लाखांदूर तहसील के तहसील विभाग के एक कर्मचारी की है, जबकि जो कि मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है और यह मैसेज के तौर पर ही मैंने वो खबर को अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसा कि एक लाखांदूर के नायब तहसीलदार है जिनका नाम है, वह जो नायब तहसीलदार के पद पर लाखांदूर में विराजित है, नायब तहसीलदार पातोड़े करके, यहाँ किस तरीके से रेत माफियाओं के साथ में मिलकर रेत के काम को अंजाम दे रहे हैं, रेत की तस्करी कर रहे हैं, इसका यह खुलासा हमारे को यहाँ के ग्राम पंचायत जो साखरा ग्राम पंचायत है उन्हें के यहाँ से हमारे पास यह मैसेज आया हुआ है। बाकायदा उन्होंने ग्राम पंचायत के लेटर पैड पर यह हमें जो अभी आपको जो लेटर पैड हम जो दिखा रहे हैं, यह लेटर पैड ग्राम पंचायत साखरा का लेटर पैड है और उस पर यह हमारे तक यह जानकारी पहुँची हुई है। जैसा कि अभी आपको मैं बता दूँ कि लगभग 10/11/2020 मंगलवार के दिन 5 बजे, सुबह के 5 बजे साखरा ग्राम में जो नदी आती है, चुलबन नदी, वहां से बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन किया गया। उत्खनन करके जैसा कि आप जो देख रहे हैं, जहां भी ये जो रेत दिख रही है आपको, यह रेत वहां जमा करके रखी गई थी और इस जमा की रेत को पातोड़े करके जो नायब तहसीलदार है, इन्होंने वह रेत सोन पिपड़े के साथ मिलकर खुद रेत तस्करों के साथ उन्होंने रेत का वहां से पूरा के पूरा जो स्टॉक जमा किया था वह सारा के सारा स्टॉक वहां से लेके चले गए। यह जो आपको अभी जो ट्रैक्टर का जो नंबर दिखाया जा रहा है, यह नंबर के ट्रैक्टर से इन्होंने ही इस रेत के तस्करी के काम को अंजाम दिया हुआ है। सरपंच का कहना जो था कि यह जो जेसीबी है यह यहाँ लगाई जाती है, रेत पहले नदी से यहाँ लाकर रखी जाती है और बाद में यहाँ से टिप्पर लोड किया जाता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह साखरा गांव के लोग कह रहे हैं। ग्राम पंचायत ने बाकायदा अपने लेटर पैड पर हमें यह जानकारी दी है और यह जानकारी देने का उनका मकसद यह है कि केवल जो सरकारी यंत्रणा के सरकारी कर्मचारी है किस तरीके से सरकार को धोखा देकर बड़े पैमाने पर रेत की तस्करों के साथ मिलकर तस्करी कर रहे हैं और बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं और साथ ही साथ वो भ्रष्टाचार को भी एक अंजाम दे रहे हैं। दर्शकों, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यह जो नायब तहसीलदार पातोड़े करके है, यह काफ़ी दिनों से, यानी हाल ही में अभी वहाँ के जो तहसीलदार थे वो महाले उनकी वहाँ से तबादला कर दिया गया है, लेकिन पातोड़े के ऊपर वहाँ के एक कांग्रेस के बड़े नेता, हम उन्हें बड़े ही नेता कहेंगे क्योंकि वह नेता जो है साकोली विधानसभा क्षेत्र को बिलोंग करते हैं और उनका हाथ इनके ऊपर है और इनकी जब भी कोई कंप्लेंट, यानी एसडीएम या फिर खनिकर्म विभाग या कलेक्टर के यहाँ इनकी जब कंप्लेंट की जाती है, कोई आम नागरिक कंप्लेंट करता है तो तत्काल ही उस बड़े नेता का फ़ोन चले जाता है कि पातोड़े मेरा आदमी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो नायब तहसीलदार है, यह नायब तहसीलदार केवल सरकारी कर्मचारी नहीं होते हुए यह जो रेत माफिया है उनका सरगना भी है। यानी कि कहा जाएगा कि चोर चोर मौसेरे भाई जिस प्रकार होते हैं उसी प्रकार से यह पूरा मामला है।
अच्छा, गांव वालों ने हमें यह क्यों कंप्लेंट की है उसके पीछे का आपको एक सच और बता दे। अभी आप जो खेत देख रहे हैं, यह खेत में जहां से ट्रैक्टर जा रहे थे, वो ट्रैक्टरों ने कितने बड़े पैमाने पे खेत का नुकसान किया हुआ है। यानी जहां से रेत तस्करी कर नदी में से जो रेत तस्करी कर लाई गई है, जहां स्टॉक किया गया है, वहां से जब ले जाते समय बड़े पैमाने पर ट्रैक्टरों ने खेत का जो मालिक है उसका नुकसान किया हुआ है। हालांकि जो नायब तहसीलदार है, यह पातोड़े जो नायब तहसीलदार है, यह भी केवल इनकी मिलीभगत होने की वजह से जो किसान है, जो किसान भाई है, उसने उसे कंप्लेंट किया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत वालों ने हमारे तक के यह न्यूज़ भिजवाने का एक बाल प्रयास किया, ताकि हम इस न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बता सके और आप तक के हमारे व्यूवर्स को पता चल सके कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किस तरीके से नायब तहसीलदार रेत माफियाओं के साथ मिला हुआ है। फिलहाल वक्त हो चला है एक दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जिला तथा सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से गोंदिया भंडारा जिले के सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अशोक सरना, राष्ट्रीय नाई महासभा युवा मोर्चा राजस्थान की ओर से जिला तथा सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस अर्जुनी मोरगांव की ओर से विधानसभा क्षेत्रवासी तथा सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।